कि मिट्टी को भी हाथ लगाता है वो सोना हो जाता है। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब आप कुछ भी करें आपको लाभ होता है, लेकिन व्यक्ति वही है, क्षमता वही है, कुशलता वही है, दक्षता वही है, सब कुछ वही है, लेकिन फिर एक ऐसा भी समय आता है कि आप कितना भी प्रयास करें चीजों को बनाने की, लेकिन चीजें बिखर जाती हैं। दुनिया में आपको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो जीवन भर दुखी रहा हो, तो दुनिया में कोई ऐसा भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जो जीवन भर सुखी रहा। जीवन का मतलब ही है क्या? हानि, लाभ, दुख, सुख। इससे क्या है? यही चीजें मिलकर के हमारे जीवन का निर्माण करती है। पहला कहा गया हानि, लाभ, दूसरा है जीवन मरण, और तीसरा है यश और अपयश। कई बार कोई काम ऐसा कर दिया, अथवा तो आपने बड़े शुद्ध भावना से, बड़े पवित्र विचार से, बड़े अच्छा भाव लेकर के कोई काम करने का आपने संकल्प लिया और आपने पूरा पुरुषार्थ किया, आपने उस कर्म को कर भी लिया, लेकिन मिलना तो चाहिए थी प्रशंसा, मिलना तो चाहिए था सम्मान, मिलना तो चाहिए था यश, लेकिन बदले में क्या मिल गया? जीवन इन्हीं 6 चीजों से मिलकर बना है। कोई व्यक्ति यदि यह सोचे कि हम जीवन भर प्रसन्न रहे, जीवन भर सुखी रहे, जीवन में जहां भी हाथ लगाऊं सफलता ही हाथ लगे, तब क्या है? उस व्यक्ति की समझ को ठीक करने की जरूरत है। जीवन है तो दुख सुख आएगा। और एक बात और समझ लें, क्या जीवन सुखी नहीं होता? क्या जीवन सुखी नहीं होता? जीवन दुखी नहीं होता। जीवन तो सबको समान मिला है, सबके ही जीवन में यह 6 चीजें घटित हो रही हैं। जीवन आपको सुखी नहीं करता, सुखी करता है जीवन के प्रति आपकी दृष्टि। Follow me very carefully. It's not the situation which makes you happy or sad. Often we believe it to be true. And that's why all the time we are trying to fix this situation and things out there. Because we believe that if we are able to change this situation, I will be happy. Follow me very carefully. It's not the situation which makes you happy or sad, my dear friend. It's the interpretation of the situation which makes you happy or sad. घटना के कारण आप दुखी नहीं। घटना न आपको सुख देती है, घटना न आपको दुख देती है। उस घटना को देखने का दृष्टिकोण कैसा है, उससे आपको सुख और दुख। शास्त्र आपको कुछ दे ना दे, लेकिन शास्त्र एक चीज अवश्य देता है कि आपको घटनाओं को देखने का दृष्टि और दृष्टिकोण देता है। अभी आप सब लोगों ने बड़े भाव के साथ पाठ किया श्री रामचरितमानस जी के सुंदर कांड का। उसी मानस में वर्णन आता है कि एक बार महाराज दशरथ अपने दरबार में बैठे हैं, उनके सारे मिनिस्टर्स सामने बैठे हैं, प्रजा के लोग सामने हैं। उस समय दशरथ जी ने क्या किया? भरे दरबार में एक दर्पण मंगाया। दर्पण क्या है? भरे दरबार। अब आप सब यहां बैठे हैं, मैं आपको गीता को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सारे लोग सामने बैठे हैं और बीच में मैं उठ करके
तो कैसा करें? लेकिन महाराज दशरथ ने ये किया, क्योंकि हम तो यह मानते हैं क्या कि दर्पण में जब मुख देखना हो तो एकांत में देखें, अपने घर में। दरबार जगह नहीं है दर्पण में मुख देखने का। लेकिन महाराज दशरथ जैसा ज्ञानी व्यक्ति आज भरे दरबार में दर्पण बना करके अपना मुख देखते हैं। जैसे ही महाराज दशरथ ने दर्पण में मुख देखा तो दो चीजें ध्यान में आ गई। क्या जी? एक तो उन्हें लगा कि उनका मुकुट टेढ़ा हो गया। राज भाई मुकुट कर दर्पण में महाराज दशरथ जैसे देखते हैं, भरे दरबार में सारे लोग बैठे हैं, दशरथ जी को लगा कि उनका मुकुट टेढ़ा हो गया। महाराज दशरथ ने अपना मुकुट सीधे किया। दूसरी चीज क्या दिखाई दी कि श्रवण के समीप यानी कान के समीप बाल। ये जो चीजें जैसे महाराज दशरथ ने देखी तो उनके मन में यह विचार आया कि अब मेरा समय पूरा हो गया, अब राज्य देने का समय आ गया किसे? भगवान श्री राम को। लेकिन क्या आपने संकेत समझा? जीवन में दृष्टि तो सबके पास है। जितने भी लोग यहां बैठे हैं अथवा तो बाहर हैं, हम सबके पास दृष्टि है। हम दृष्टि को ही ठीक करने की कोशिश करते हैं। दृष्टि में कोई दोष आ जाए तब क्या है? डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेकर के डॉक्टर को देख लेना। और दृष्टि भी क्या है? एक दूर दृष्टि है और एक निकट दृष्टि। दृष्टि में किसी भी तरह की त्रुटि आ जाए तो हम दृष्टि की त्रुटि को लेकर के बहुत सावधान हैं। दृष्टि सबके पास है, उस दृष्टि के प्रति सावधान है। लेकिन भैया जीवन तभी सुखी नहीं होगा, जीवन तभी आनंदित नहीं होगा, जीवन में तब उत्सव का माहौल नहीं होगा जब आप दृष्टि से संपन्न हैं। जीवन में आनंद तब आएगा जब दृष्टि के साथ साथ आपके जीवन में दर्पण दिया जाए। दृष्टि वो है जिससे आप दूसरों को देखते हैं। दृष्टि आपको संसार को देखने में सक्षम बनाती है। दृष्टि ठीक नहीं तो आप संसार को नहीं देख सकते। दृष्टि ठीक नहीं तो आप दूसरों को नहीं देख सकते। संसार को, दूसरों को, वस्तु को, व्यक्ति को, घटना को, परिस्थिति को देखने के लिए आपको दृष्टि की जरूरत है। लेकिन दर्पण वो है जिसमें आप स्वयं अपने आप को देखते। दूसरों को देखते हुए यदि आपने जीवन को जिया, संसार को ही देखते हुए जीवन जिया, तो जीवन क्या है? आधा अधूरा रहा। जीवन को संपूर्ण रूप से जीना है तो आपके पास दृष्टि भी हो और साथ में दर्पण भी। दृष्टि से आप संसार को देखें, लेकिन कभी एक समय ऐसा भी हो प्रातः की वेला में, सायंकाल को अथवा तो दोपहर में जब खाली हो तो थोड़ा आंख बंद करें और अपना भी आप देखें कि आप कहां खड़े हैं, आपका व्यवहार कैसा है, आपका स्वभाव कैसा है, आपकी वाणी कैसी है, आपका लोगों से मिलने जुलने का तरीका कैसा है। जब आप यह चिंतन करते हैं तब क्या है? मानो आप अपने आप को दर्पण में देख रहे हैं। तो जीवन को ठीक करने के लिए क्या है? पहली चीज तो चाहिए दृष्टि, साथ में चाहिए दर्पण। हम सबके जीवन में दृष्टि तो बहुत है, लेकिन दर्पण का दूसरे को तो हम बहुत अच्छे ढंग से समझ लेते हैं। कुछ आदमी तो ऐसे हैं, गुरुजी मेरे में और कुछ हो या ना हो लेकिन एक विशेषता जरूर है। मैंने कहा भैया वो कौन सी है? बोले मैं आदमी को देख करके ही समझ जाता हूं इस आदमी की प्रवृत्ति कैसी है। बोले भले हर चीज में मैं धोखा खा जाऊं लेकिन आदमी को पहचानने में मैं धोखा नहीं खाता। आदमी सामने खड़ा हो गया है, देखते ही मैं आदमी के बारे में सब बता दूंगा। कुछ आदमी को अपनी दृष्टि पर इतना भरोसा है,
लेकिन मैं प्रश्न पूछता हूं कि क्या आपके पास स्वयं को देखने का दर्पण भी है क्या? जीवन में तब तक आप सुखी नहीं हो सकते, नोट इट डाउन, कितनी भी शक्ति संपन्नता हो जाए, कितनी भी क्षमता, कितनी भी कुशलता, योग्यता और प्रतिभा आपके जीवन में आ जाए, यदि आपके पास दृष्टि ही है, दर्पण का अभाव है, तो आप फिर आनंदित नहीं हो सकते। इसलिए पहली चीज क्या है? बोले दृष्टि और दर्पण। जीवन को समझने के लिए फिर दूसरी चीज भी समझिए, क्योंकि हर समय हम जीवन को परिवर्तित करने की चेष्टा में लगे हैं, जीवन को बदलने की